निम्न में से किस राज्य की राजधानी सबसे पूर्व तथा म्यांमार के सबसे नज़दीक स्थित है? मतलब म्यांमार बॉर्डर के सबसे नज़दीक तथा देश के सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है? तो यह है मणिपुर की राजधानी इम्फाल, है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन यह हाल ही में आंध्र प्रदेश के राजमहेंद्रम में किया गया। राजमहेंद्रम आंध्र प्रदेश में किया गया है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 का आयोजन। तथा हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गुजरात में संपन्न हुआ है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तथा भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है रामगढ़ विजदारी बूंदी राजस्थान में स्थित है। ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व बना है। तथा इसके बाद 53वां टाइगर रिजर्व यह रानीपुर उत्तर प्रदेश का बना है ना। अदर ऑप्शन को देखते हैं। डी ये है T+2 सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड मिला है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है ना। और गुरु घासीदास ये छत्तीसगढ़ में है। अब देखते हैं अगले ऑप्शन को। अगला ऑप्शन है हाल ही में औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की गई है ना। यह अभी घोषणा हुई है, इसकी क्या करने की घोषणा हुई है? तो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की घोषणा हुई है ना। और अदर ऑप्शन को देखते हैं। नर्मदापुरम यह होशंगाबाद मध्य प्रदेश, जो कि होशंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित है, उसका नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा की गई है ना। वहाँ के प्रधानमंत्री, वहाँ के CM द्वारा, है ना। नर्मदापुरम होशंगाबाद का। देखते हैं अगले क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बन रहा है ना। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है राखीगढ़ी हरियाणा में, है ना। राखीगढ़ी हरियाणा में। तथा भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखीगढ़ी। और इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मतलब क्वेश्चन को समझिए आप। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछे तो मोहनजोदड़ो है। भारत में पूछे तो भारत में राखीगढ़ी है ना। आप कैसे भी क्वेश्चन पूछे पर आपका जवाब सही होना चाहिए। अब अदर ऑप्शन, लोथल में सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। और धोलावीरा यह विश्व विरासत सूची में शामिल की गई है। बनवाली यहाँ से मिट्टी का हल मिला है ना। मिट्टी का हल मिला है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चेनाब नदी का प्राचीन नाम क्या था? मतलब ऋग्वैदिक काल में चेनाब नदी का नाम क्या था? तो चेनाब नदी का नाम था अस्कनी, है ना। अदर ऑप्शन बेतस्ता था झेलम नदी का, है ना। प्रसिद्ध हाइडे स्पीच बेतस्ता का युद्ध वो झेलम के किनारे ही हुआ था, सिकंदर और पोरस के मध्य, है ना। सिकंदर पोरस के मध्य जो युद्ध हुआ था ना हाइडे स्पीच का, वो झेलम नदी के किनारे हुआ था। झेलम का नाम ही था बेतस्ता, है ना। परसुड़ी यह रावी नदी का नाम था। और समुद्री ये सतलज का है ना। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। महाजनपद काल में दक्षिण में स्थित एकमात्र जनपद था। मतलब महाजनपद काल में दक्षिण में स्थित एकमात्र जनपद था, यह था अस्मक, है ना। अस्मक की राजधानी थी पोतन।
इसको पोतन या पोतनी बोल देते हैं, और जो कि गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में स्थित था। अस्मक, है ना। अदर ऑप्शन को देखते हैं। कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती, है ना, जो कि वर्तमान फैजाबाद या अयोध्या है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया है, वो है ना। श्रावस्ती है कौशल की राजधानी। और अवंती की उज्जैन, और मगध की राजगीर है गिरिवेज, जो कि वर्तमान में पटना गया बिहार में पड़ता है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी, तथा इसके अलावा उज्जैन के रुद्रसेन को हराकर इसने सकारी की उपाधि धारण की थी। मतलब उज्जैन का जो शासक था और रुद्रसेन वो शासक था, उसको हराया तो इसको सकारी उपाधि दी गई, परम भागवत की उपाधि धारण की इसने, और इसको विक्रमादित्य भी कहते थे। मतलब विक्रमादित्य की भी उपाधि इसी ने धारण की थी। विक्रमादित्य का अर्थ होता है पराक्रम का सूरज, पराक्रम का सूर्य। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? लंबाई का एसआई मात्रक कौन सा है? एसआई मात्रक का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी वैज्ञानिकों द्वारा मान्य एक मात्रक, उसे एसआई मात्रक कहते हैं। तो लंबाई का एसआई मात्रक है मीटर, है ना। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया था? तो लता मंगेशकर जी को भारत रत्न ये 2001 में मिला। इसके अलावा अदर ऑप्शन से देखते हैं। 1969 में ये इनको पद्म भूषण, भारत के तीसरे सबसे सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था 1969 में, पद्म भूषण। और 89 में इन्हें फिल्म जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया, है ना। 1989 में दादा साहब फाल्के, 1969 में भूषण, और 1999 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। मतलब इन्हें भारत के तीनों सर्वोच्च सम्मानों से सम्मानित किया गया है। और 2001 में इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। सौभाग्य योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर स्थित है? सौभाग्य योजना में राजस्थान राज्य शीर्ष पर स्थित है ना। हाल ही में भारत ओमान के मध्य अल नजा युद्धाभ्यास कहाँ हुआ था? मतलब अगस्त 2022 में भारत और ओमान के मध्य अल नजा युद्धाभ्यास संपन्न हुआ है। वह किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था राजस्थान के बीकानेर में। राजस्थान के बीकानेर जिले में संपन्न हुआ था भारत और ओमान के मध्य अल नजा युद्धाभ्यास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है, तथा इसका निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त के समय हुआ था। कुमारगुप्त के समय हुआ था। तथा अगला क्वेश्चन, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी श्री माओ भंडार नायके, जो कि श्रीलंका की थी, है ना। वो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। और अदर ऑप्शंस को देखते हैं। एलिजाबेथ प्रथम ये ब्रिटेन की महारानी है, और इंदिरा गांधी ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति है ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? भारत के किस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया? तो ये हैं मोरारजी देसाई को पाकिस्तान के निशान पाकिस्तान से सम्मानित किया गया, जो कि वहाँ का सर्वोच्च सम्मान है। तथा यह भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी
प्रधानमंत्री थे, है ना, गैर कांग्रेसी थे ये। अगला ऑप्शन है भारत में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो भारत में आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय स्थित है ना, और यह गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में, तथा इसमें कुल 102 मेंबर हैं, है ना, और 101वां मेंबर हाल ही में 101वां मेंबर यह यूएसए अमेरिका बना है ना। यह भी ध्यान रखिए कि 101वां मेंबर यूएसए अमेरिका बना है आईएसए, और इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति भवन किस पर्वतमाला पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन यह अरावली पर्वतमाला पर मतलब रॉयल सिन्हा हिल्स अरावली पर्वतमाला पर स्थित है ना। और अब अदर ऑप्शन को देखते हैं। वैसे अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, ये भी बता देते हैं हम, है ना, जो कि मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय की एवरेस्ट है, सतपुड़ा की धूपगढ़ है, और विंध्याचल की अमरकंटक है ना। हो गए ऑप्शन। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। ये है ना, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ये वाला क्वेश्चन, है ना। इसको आप स्टार लगा लो भले ही, और आपको जवाब आए तो इसका जवाब आप ज़रूर ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो प्रधानमंत्री कार्यकाल कितना होता है, तो ऑप्शन देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 5 वर्ष, ऑप्शन बी लोकसभा के विश्वास तक, सी अनिश्चित है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है लोकसभा के विश्वास तक। प्रधानमंत्री जब तक ही कार्य कर सकता है जब तक उसका लोकसभा में विश्वास मत है। लोकसभा का विश्वास होते ही प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगर लोकसभा अपने 50% प्लस 1 बहुमत से प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो प्रधानमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ेगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, तो यह कुशीनगर उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ इन्हें निर्वाण। निर्वाण मतलब बौद्ध धर्म में कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति को, है ना। और अदर ऑप्शन को देखते हैं। बोध गया में इन्हें बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए, और सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, और यह सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिए थे, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन, मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो मध्य भारत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 है, और ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है। धूपगढ़ सतपुड़ा की है। अमरकंटक विंध्याचल पर्वतमाला की है। कंचनजंगा यह भारत की सीमा में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, है ना। और कंचनजंगा भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार 2020-21 में कौन रहा। तो वित्त वर्ष 2020-21 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ये यूएसए बन गया है, चीन को पीछे छोड़ के, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2023 में कौन करेगा। तो 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत करेगा। 2022 में इंडोनेशिया ने की, है ना। और इसमें कुल 20 मेंबर कंट्री हैं, जिनमें से 19 देश और प्लस 1
ये एक यूनियन है जो कि यूरोपीय यूनियन है ना। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान यह अंडमान निकोबार में स्थित है। हाल ही में माउंट हैरियट हाल ही में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है ना। अगला क्वेश्चन, ताशकंद समझौता किस प्रधानमंत्री के समय हुआ था? दोस्तों ये ताशकंद समझौता यह 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद में हुआ था, जो कि उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ है ना। उज्बेकिस्तान में संपन्न हुआ और यह लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था तथा उज्बेकिस्तान और भारत के मध्य एक डस्टलिक एक्सरसाइज होती है ना। डस्टलिक, ये भी आप अदर जानकारी याद कर लीजिए। डस्टलिक एक्सरसाइज भारत और पाकिस्तान के मध्य होती है। ताशकंद समझौता 1965 के भारत पाक युद्ध के बाद में हुआ था, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन है ना, और इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य का जन्म मृत्यु सबसे कम है? तो सबसे कम है ये अरुणाचल प्रदेश का, जो कि 17 है। सर्वाधिक बिहार का है ना। और सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। गोवा सबसे छोटा राज्य है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। तो दोस्तों आपकी कितने सही हुए ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी है ना, और अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।